Audio Jungle. जय हिंद साथियों, मैं मनोहर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहर यादव 12 पे। जैसे कि आपको ही पता होगा कि अग्निवीर का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च से। तो इसमें पहले था क्या कि एग्ज़ाम पहले नहीं होता था, पहले रनिंग होता था, फिजिकल लेता उसके बाद एग्ज़ाम लेता था, लेकिन अब पहले एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कीजिएगा तब आप जा कर के उसमें फिजिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा कि आप फिजिकल के लिए आ सकते हैं। तो पहले एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें एक सब्जेक्ट है जीके, जीएस। तो हम आप लोग के लिए पर डे एक सेशन लेकर आएंगे। एक एक टॉपिक का, जितना एक टॉपिक से लगभग अभी तक में जितना क्वेश्चन पूछा गया अग्निवीर में, आर्मी में, उस टॉपिक से जितना ही क्वेश्चन पूछेगा, प्रीवियस ईयर हो, एमसीक्यू टाइप का जितना होगा, हम आपको एक टॉपिक जैसे 1857 क्रांति हुआ, जैसे कोई मान लीजिए अनुवांशिक गुण हुआ, ये साइंस का क्वेश्चन हुआ। इससे अगर आपका इस टॉपिक से अगर जो भी क्वेश्चन आता है आपका, तो उसके बारे में हम एक वीडियो में बात कर देंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। आज इसमें हम जानेंगे आपका एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी था, आज से पहले जितना पूछा गया अग्निवीर में, आर्मी में, वो सब का आज हम इसमें बताएंगे आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप इस बार फॉर्म अप्लाई कर दिए कि नहीं किए अभी तक। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अग्निवीर टारगेट अग्निवीर 2025 का 1857 क्रांति का एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, मेरठ से। अगर आपको लग रहा होगा कहीं गलती हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे इसे भी हम जो भी सही है उसमें हम टिक लगवा दिए मेरठ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हुआ है, चाहिए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसका तत्कालीन कारण क्या था, किस कारण से वह यह विद्रोह हुआ था। तो पहला ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना से। उसके बाद है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिक के वेतन में भारी अंतर। और चौथा ऑप्शन है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। इतना तक तो ठीक था, लेकिन ये चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसका पहला ऑप्शन जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ होता है। 1857 का जो विद्रोह था उसका तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ये जो चर्बी वाला कारतूस जो था ना, जिसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था अंग्रेज सरकार, उसके कारण ये 1857 का विद्रोह हुआ था। सबसे पहला विद्रोह यही था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है मंगल पांडे जिसने केवल अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह किससे संबंधित थे। तो पहला ऑप्शन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, कौन है, लॉर्ड डलहौजी। दूसरा है लॉर्ड विलियम बेटिंग, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग और चौथा है लॉर्ड लीटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग देख भी रहे होंगे, इसका सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो आपको बता दें, इसका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है बनारस, चौथा है इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका लखनऊ। क्या होगा, लखनऊ।
जैसे कि पहले में लगा हुआ भी है, इसका सही आंसर होगा वो लखनऊ। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा है तात्या टोपी, तीसरा है लक्ष्मीबाई, चौथा है नाना साहेब। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा नाना साहेब। क्या होगा? नाना साहेब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुछ नेताओं का नाम है, इसमें आपको चुनना पड़ेगा कि 1857 का विद्रोह में सबसे पहले कौन अपना बलिदान दिया था। तो आपको पता भी होगा इसमें सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह में सबसे पहले आवाज़ उठाया था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन, पहले ऑप्शन चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन है मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मणिकर्णिका। क्या होगा? मणिकर्णिका। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? कौन सा था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहेब का नेतृत्व करना, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम का एकता। आप देख रहे होंगे इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदू मुस्लिम का एकता। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज, गर्लस्टोन, लॉर्ड पामस्टोन। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड पामस्टोन। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग क्या थे? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, भारत का शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देश के शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका सही आंसर का वो होगा 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। क्या रहे? 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। और अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कब हुआ था? 10 अप्रैल 1898, 17 जून 1898, 19 मई 1898, 20 जून 1898। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 9 मई 1898। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसान सशस्त्र विद्रोह, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिक ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो इसका सही आंसर का वो होगा नामधारी सिखों ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद 1857 का जो विद्रोह दमन हुआ था उसके बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। आपको जो भी क्वेश्चन पता होगा कि हमें ये क्वेश्चन पता है तो कमेंट में उसका आंसर देते चलिएगा ताकि इसको फिर से आपका रिवाइज हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पील आयोग। क्या होगा? पील आयोग। अब चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाला जो कारतूस चल रहा था एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है नवंबर 1856, दूसरा दिसंबर 1856, तीसरा जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जनवरी 1857। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो पहला ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह,
जो कि इसका सही आंसर यही होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। जैसे कि एक दो ऑप्शन है, ये इस तरह का ऑप्शन आपको रहता है। दूसरा ऑप्शन है मौलवी इदादुल्ला, और इसका चौथा तीसरा है मौलाना फजुल्ला खेराबादी। चौथा है नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, यहाँ ऊपर में ही दिया हुआ 1 नंबर ऑप्शन, मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए, जैसे कि आपको एक ही क्वेश्चन दिखाई दे। तो एक क्वेश्चन थोड़ा कंसंट्रेट ज़्यादा करिएगा आप लोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो पहला ऑप्शन है मीर तकी मीर, जौक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिर्ज़ा गालिब। ये 1857 के जो विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी, कुंवर सिंह थे। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 का विद्रोह का जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये आपको पता भी होना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपी, रानी राम कुंवारी। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा कुंवर सिंह। क्या होगा, कुंवर सिंह। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस कारण से असफल रहा था? इसका एक कारण बताना आपको। पहला कारण है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। क्या चीज़? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव की समिति क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। इसका सही आंसर होगा, वो होगा किसी सामान्य योजना के और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब इसमें जो है ना, किसी सामान्य योजना नहीं था और केंद्रीय संगठन की कमी थी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो पहला ऑप्शन है जेम्स आउटरॉम व डब्ल्यू टेलर, दूसरा है सर जॉन के, तीसरा है सर जॉन लॉरेंस, चौथा है टी.आर. होम्स। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा जेम्स आउटरॉम व डब्ल्यू टेलर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो पहला ऑप्शन है, मतलब ये निम्नलिखित वर्गों में से 1857 में विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? खेतिहारी, जब साहूकार, कृषक, जमींदार, कूट। इसमें जो है ना 2 और 4, मतलब साहूकार और जमींदार, ये जो 1857 का विद्रोह में भाग नहीं लिया था। समझे? तो अब देखिए, आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा लॉर्ड वेल्लेस्ली, चौथा है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। इसका सही आंसर होगा, वो होगा कोल्हापुर। क्या होगा? कोल्हापुर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा खान बहादुर। क्या होगा? खान बहादुर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपी, लक्ष्मीबाई, बहादुर
सेकंड जफर, भगत सिंह। तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो वो था भगत सिंह। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा शहादत खान। क्या होगा? शहादत खान। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या होगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हमारा अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपी का मूल नाम क्या था? मतलब 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें तात्या टोपी का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, एक मिनट, क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र पांडुरंग। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरठ विद्रोह, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को, 3 जुलाई 1857 को। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 मई 1857 को। क्या होगा? मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ था कब हुआ था? 10 मई 1857 को। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सीन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? पहला ऑप्शन है झांसी, क्या है? झांसी। दूसरा चित्तौड़, तीसरा जगदीशपुर, चौथा लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा चित्तौड़। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? 1857 में जो विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो विद्रोह का था उसमें सैन्य नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है बखत खान, दूसरा लियाकत अली, तीसरा बहादुर, सेकंड जफर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बख्त खान। क्या होगा? बखत खान। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हंडसन, हेवलॉक, और अगला ऑप्शन है यूरोज, टेलर व विसेंट आयर। तो इसका सही आंसर होगा टेलर व विसेंट आयर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के रूप में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गई? 1857 का जो विद्रोह के रूप में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो पहला ऑप्शन है निकलसन, चौथा हडसन, तीसरा हेवलॉक, चौथा कर्नल नील। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा निकलसन। क्या होगा? निकलसन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई। तो इसका सही आंसर होगा किसी स्थान पर, किस स्थान पर? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो पहला ऑप्शन है बेंजामिन डी डिजराइली, वी डी सावरकर, के एम पनिक्कर, ताराचंद। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बेंजामिन डिजराइली। क्या होगा? बेंजामिन डिजराइली। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग का प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर होगा वी डी सावरकर, BG तिलक, RC मजूमदार, SN सेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
वो होगा वी.डी. सावरकर। क्या होगा? वी.डी. सावरकर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके मत में एक मिनट, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? मतलब किसके मत में 1857 की जो क्रांति थी वो आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा एस.एन. सेन। क्या होगा? एस.एन. सेन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? मतलब 1857 का जो के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है आर.सी. मजूमदार, तीसरा है एस.एन. सेन, तो चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, तीसरा नाना साहेब, चौथा तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह। अब चलिए देखते हैं आगे बात करें तो पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकेंड को कहाँ निर्वासित करा दिया गया? तो ऑप्शन देखें थोड़ा, ऑप्शन है क्या क्या है, रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा रंगून। क्या होगा? रंगून। तो अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो पहला ऑप्शन है आउट्रम, दूसरा है चार्ल्स नेपियर, चौथा है कैंपबेल, चौथा है हेवलॉक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कैंपबेल। अब चलिए देखते हैं आगे। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर ले, क्या सीन है इसका। हाँ चलिए ये कलर ठीक है। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मद्रास। क्या होगा? मद्रास। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? तो पहला ऑप्शन नाना साहेब, दूसरा तात्या टोपे, तो चौथा लक्ष्मीबाई, पांचवा कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा लक्ष्मीबाई। क्या होगा? लक्ष्मीबाई। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चापाती, कमल एवं गंदा, कमल एवं गुलाब, चापाती एवं तलवार। इसका सही आंसर होगा वो होगा कमल एवं चापाती। अब चलिए देखते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अब जो है क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो पहला ऑप्शन है जिन्नत महल, तीसरा तात्या टोपे, तीसरा कुंवर सिंह, चौथा मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही आंसर होगा जीनत महल। क्या होगा? जीनत महल। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही आंसर होगा वो 1 नवंबर 1858 को। कब क्या था? 1858 को। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ध्यान में आता भी होगा, जो क्वेश्चन आ रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या कि हर एक टॉपिक के साथ आपको हम वीडियो लेकर आएंगे। आज 1857 था, कल कुछ और टॉपिक रहेगा, लेकिन वो अग्निवीर से रहेगा। आज तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जो MCQ लेवल का है उसको हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे आज ही,
जो भी क्वेश्चन आज से कहीं तक भी पूछा गया है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को अगर तैयारी कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है आप अग्निवीर ही इससे फोड़े, दूसरा भी फोड़ सकते हैं। जैसे हम टॉपिक वाइज आपको हम MCQ लेकर के आएंगे, उसका टेंशन न ले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 में। कब की थी? 1 नवंबर 1858 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश एवं बिहार का ब्राह्मण, पूर्व से बंगाल एवं खाड़ी, तीसरा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी भारत में, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका सही आंसर वो होगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर भारत में। समझे? अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सर्दी लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत ना हो आप लोग को, क्षमा मांगेंगे इसके लिए। चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो पहला ऑप्शन है RC मजूमदार, दूसरा SN सेन, तीसरा VD सावरकर, चौथा अशोक मेहता। इसका सही आंसर होगा वो होगा DV सावरकर। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। RC मजूमदार, ताराचंद, VD सावरकर, SN सेन। इसका सही आंसर होगा वो होगा SN सेन। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद, मतलब ये इलाहाबाद होना चाहिए, तो यहाँ इलाहाबाद लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में टैपर को। निम्नलिखित से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में सन 1857 की क्रांति का जो था, वहाँ का तब का नेता कौन था? नाना साहब, अजमीरुल्लाह, तात्या टोपी, मौलवी लियाकत अली। तो इसका सही आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ का विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बैरकपुर। चलिए अब देखते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा RC मजूमदार, तीसरा SN सेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति का आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो पहला ऑप्शन है VD सावरकर, तीसरा है RC मजूमदार, तीसरा SN सेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा RC मजूमदार। क्या होगा? RC मजूमदार। एक मिनट, RC मजूमदार नहीं होगा इसका आंसर, वो थोड़ा गलत लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर सही होगा SN सेन। क्या होगा? SN सेन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका जो था ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हुआ। चलो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ज़रूर बोलिएगा, हम आपको अगले टॉपिक के बारे में बता देंगे। अगला टॉपिक किस टॉपिक पे आएगा हम थंबनेल पहले हम आपको कम्युनिटी टैब में डाल देंगे, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसका क्या कहते हैं PDF ले सकते हैं। और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझे? कि आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन है। इसीलिए इस बार का टारगेट एक मिनट अभी दिखाते हैं आपको हमारा टारगेट क्या है इस बार। टारगेट GK GS में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है, फुल में फुल GK GS लाना है। कितना? फुल में फुल अगर ला लिए, आपका कितना क्वेश्चन आ रहा है, वैसे तो हम टेस्ट लेंगे ही लास्ट में, क्या जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक हम इसका पूरा कंप्लीट करवा देंगे सिलेबस, जितना भी था भी अग्निवीर का सिलेबस, समझे? अग्निवीर का सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाता है आपका, तो आपका इसमें आप रिलैक्स होकर रह सकते हैं। ताकि एक बार अगर आपका सिलेबस ख़त्म हुआ, आराम से मैथ भी पढ़ना है, तो हम GK GS का रिस्क ले रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितना MCQ होगा, प्रीवियस ईयर होगा, हम सब बताएंगे आपको, समझे? तो जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कल से पर डे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।